मालिक हम तुझसे सवाल करते हैं कि तू हमारी हक की अदा करने पर मदद फरमा, हक की अदायगी हो जाए और फ़र्ज कायम हो जाए, फ़राइज़ कायम हो जाएं, हमारी मदद फरमा और हमारे मसाले की तलब पर भी हमारी मदद फरमा। ये शैतान के हथकंडे, शैतान के दाव, ये चक्कर, इसके हवाले से भी हमारी मदद फरमा। ये नहीं कि हर शय के हवाले से जो तुझसे दूर कर दे, इस हवाले से भी हमारी मदद फरमा। हर घड़ी हर लम्हा मालिक तेरी हम पनाह में रहें। अब यहाँ उलमा किराम ने लिखा ना बूतू में ये भी है कि तकब्बुर भी आ सकता है। तो आपको पता हम में तो तकब्बुर ये चीज पाई जाती है और उसके बाद ही इय्याका नस्ताईन, यानी हम में उजब पाया जाता है। बंदा अपने आप को कहता है मैं बड़ा ऊंचा हो गया हूं, मेरी क्या बात है, तबाह हो गया। और फिर इंसान को दूसरे को कुछ नहीं समझता, अपने आप को समझता है, फिर मुतकब्बिर हो जाता, तकब्बुर आ जाता है। ये उजब तकब्बुर से लिया गया। तो हम में ये भी है, हम इबादत करते हैं, हम सखी हैं, हम चौधरी, हम फलां हैं, कहते नहीं है, अल्लाह पाक बचाए। तो ये तसव्वुर आ जाता है। साथ ही इय्याका नस्ताईन रख दिया, क्या रखा? उसे उजब पैदा हो तो उसके बाद ही नस्ताईन है। तू खुद नहीं कर रहा, ये जो तू इबादत कर रहा है, ये जो अमल कर रहा है, खुदा की तौफीक से है, खुदा की। इसमें था तकब्बुर और इसमें था इफ्तिखार, फखर। और नस्ताईन में है इज्ज, नस्तकीम में है मैं कुछ भी नहीं, मैं फकीर मोहताज हूं। तो इबादत के बाद साथ ही इसका जिक्र करवाया कि यूं कह इय्याका नस्ताईन, के मालिक इस इबादत में जो मैंने की है तेरा ही मोहताज हूं, तेरी मदद से, तेरी तौफीक से और तेरी इस्मत से मैं पनाह चाहता हूं कि मालिक मेरी मदद फरमा। तो अब बंदे में वो फूंक नहीं आएगी और बंदा आजिज़ ही रहेगा।